हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की साइंस के बारे में बताएंगे। क्लास 10th की साइंस, देखिए साइंस से जो क्लास 10th की साइंस है 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम आपको आज अपने फर्स्ट लेक्चर में साइंस के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो साइंस है क्या चीज? साइंस विज्ञान। विज्ञान शब्द जो है आपका 2 शब्द वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, वी का अर्थ विशिष्ट होता है और ज्ञान से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हम नवीन चीज को ग्रहण करते हैं वो हमारा ज्ञान है। जैसे इसके पहले अभी हम साइंस की स्पेलिंग नहीं जानते थे तो इसकी स्पेलिंग हो गई आपकी SCIENCE। सपोज कर लीजिए इसके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन अगर यदि हम जान गए कि साइंस की स्पेलिंग ये होती है तो ये हमने आज नवीन चीज ग्रहण किया तो वही हमारा क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान आपका 2 शब्दों वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना। वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है जो भी हम नवीन चीज को ग्रहण करते हैं। और विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, विज्ञान शब्द की हम आपको बता रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति, तो फ्रेंड्स इसकी जो उत्पत्ति हुई है आपकी लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन भाषा के इस साइंसिया SCIENTIA, इसको साइंसिया भी आप कह सकते हैं या सेंटिया कह सकते हैं। साइंसिया से हुई है ORR। आपको ये भी मिलेगा कहीं कहीं स्कायर भी मिलेगा। तो आप दोनों शब्द आपको हम बता दे रहे हैं कि विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सेंटिया या साइंसिया कह सकते हैं अथवा स्कायर से हुई है। इसका मीन्स क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ आपका होता है टू डिस्क्राइब होता है, मीन्स वर्णन करना या वर्णन। अर्थात विज्ञान जो है किसी भी विषय वस्तु की सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान में जो होता है विज्ञान प्रयोगों, तथ्यों, निष्कर्षों और प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया साइंस का कि ये कॉन्सेप्ट जो है साइंस का है। और अब हम आपको इसके आगे बताते हैं। क्लास 10th की जो साइंस है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपके 3 पार्ट में है। आपके बोर्ड के एग्जाम में 25 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता है, 25 नंबर के क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं और आपके 20 नंबर का क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो 25, 25, 50 और 70 नंबर के आपके इसके क्या होते हैं? इसका जो पूर्णांक आपके एग्जाम में पूछा जाता है 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है और 30 नंबर आपका कहां से मिलता है? प्रैक्टिकल का होता है। तो आज हम सबसे पहले इस लेक्चर में आपको फिजिक्स का जो चैप्टर है, क्लास 10th की फिजिक्स है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो क्लास 10th की जो फिजिक्स है, फिजिक्स इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में बताऊंगा। तो फिजिक्स जो है इसको फिजिक्स पढ़ते हैं, मीन्स इसकी हिंदी जो होती है भौतिक विज्ञान होती है। भौतिक विज्ञान के बारे में हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा के
फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई आपकी इसकी उत्पत्ति? फ्यूसिस नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? प्रकृति होती है, नेचर होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि पहले तो आप एक डिफिनेशन साधारणतया जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, दैट इज नोन एज फिजिक्स। और फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको अब एक नवीन डिफिनेशन आप भौतिक विज्ञान की बना सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये मैंने आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। और अब हम आते हैं आपके भौतिक विज्ञान की जो फिजिक्स की टॉपिक है उसमें आते हैं। आपका जो है लेसन, आपका फिजिक्स में आपका जो लेसन है वो आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहली जो आपकी यूनिट है वो प्रकाश है। इस देखिए भौतिक विज्ञान आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एक प्रकाश यूनिट है और एक आपकी विद्युत है। प्रकाश से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, विद्युत से आपके 10 टोटल हो गए 25 नंबर। तो इसमें पहला जो चैप्टर है आपका प्रकाश की यूनिट में प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। मीन्स लाइट क्या है कि देखिए प्रकाश जो होता है एक इसकी दो परिभाषाएं होती है। मैं आपको दोनों परिभाषा बता दे रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं कोई अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में आप कोई वस्तु रखे हैं, जैसे मान लीजिए बुक वगैरह रखती हैं, तो आप उसको ढूंढने जाते हैं तो क्या होता है कि वो आपको चीज आसानी से नहीं मिलती। लेकिन यदि आप वहाँ कोई भौतिकीय साधन जैसे विद्युत बल्ब, लाइट का प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको वो चीज स्पष्ट दिखाई दे देती है। तो उसे क्या कहते हैं, उससे मतलब आप जान पाए कि वह एक भौतिकीय साधन है, तो वो जो होता है उसे प्रकाश कहते हैं। लेकिन अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश होता क्या है, इसकी दो डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है परंतु स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश कहलाता है। और एक डिफिनेशन मैं आपको और भी बता रहा हूं कि आप कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये आपको डिफिनेशन याद रखनी है कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मीन्स आपको यदि कुछ नहीं पता तो आप इतना भी जान लीजिए फ्रेंड्स कि आप प्रकाश के बारे में कह सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम आपको और भी बताते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसकी जो वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ मीन्स क्या हो गया आपका तरंग दैर्घ्य, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह को लैम्डा बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है प्रकाश की, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम।
और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये मैंने आपको प्रकाश के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। अब हम आपको अगली टॉपिक पर जो है प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट आपकी टॉपिक हो जाएगी प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या हैं? जैसे इसके लिए आप करेंगे, माना एक यहाँ दर्पण बना लेंगे। दर्पण में क्या बना लेंगे आप कि माना M1 M2 एक दर्पण है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मानते हैं इस दर्पण पर पड़ती है, यहाँ से आपतित होकर के ये इधर चली जाती है, इसका नामकरण करते हैं A B C। तो ये जो प्रकाश की किरण AB इस दर्पण पर पड़ती है इसको क्या बोलते हैं? इसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो ये टकरा करके इस बिंदु से वापस चली जाती है, एक निश्चित दिशावेशी में वापस चली जाती है, इसको रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, मींस परावर्तित किरण बोलते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आपतित किरण यह जो दर्पण के मध्य बिंदु OB पर जो गिरती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। और आपतित किरण और आपतन बिंदु के लंब रूप एक रेखा होती है जिसको आप N नाम दे सकते हैं। इस नाम को क्या बोलते हैं? इसको जो है आप बोल सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं अभिलंब। नॉर्मल इसकी इंग्लिश होती है, तो ये आपका हो गया अभिलंब हो गया। अब हम आपको ये देखिए इसकी डिफिनेशन होती है, कुछ परिभाषाएं। आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ कुछ एंगल बनता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, R बोलते हैं। तो ये आपका प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं हो गई थी, जिसमें अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसी फिगर से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो आपका चैप्टर का नाम है। अब उसके बारे में बताते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये देखिए फिगर यदि आपको याद है तो फिगर में आप इसके जो परावर्तन होते हैं इसके कितने नियम होते हैं? तो फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। आपको फर्स्ट नियम हम आपको बता रहे हैं कि पहला जो नियम है वो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे यहाँ बोर्ड के तल पर जब आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो वहां कॉपी के तल पर हो जाएगा। तो ये आपका नियम, पहला नियम आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये आपका फर्स्ट रूल है। और आपका जो सेकंड रूल है आप कह सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका सेकंड रूल है कि आपतन कोण मींस कोण I जो होता है वो परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है। तो ये आपके 2 नियम होते हैं, आप याद रखेंगे। इस टॉपिक में सिर्फ आप याद रखेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उस चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाता है, और वापस लौटने की उसी फेनामेना, उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में वो वापस जाएगा, तो उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और मैंने आपको बताया प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आप याद रखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम आपका है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अब आपसे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो वेलकम टू योर मोस्ट इन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।